अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। 1.3 ये आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। हमने इसमें से बताना है कि कौन सी मैट्रिसेस कंफर्टेबल हैं फॉर एडिशन के लिए। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए एक ही रूल था और वो था मतलब जो भी मैट्रिक्स हमें गिवन की गई है उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। और ऑर्डर हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं? ऑर्डर फाइंड करने का तरीका होता है जो भी हमें मैट्रिक्स गिवन है उसकी जो एंट्रीज अंदर हैं उसका रोज और कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। तो ए का ऑर्डर है 2/2, तो इसमें से हम अगर देखें तो 2/2 ई का ऑर्डर है। तो ए और ई ये दोनों एक दूसरे के साथ एडिशन हो सकता है इन दोनों मैट्रिसेस का। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में ए एंड ई इन दोनों में एडिशन हो सकती है। उसके बाद आप ये देखें बी और डी इन दोनों में 1/2 है, मतलब एक कॉलम है और 2 रोज हैं, तो इन दोनों में एडिशन हो सकती है बी एंड डी। उसके बाद हमारे पास 2 ही मैट्रिसेस बच रही हैं सी और एफ। इनका ऑर्डर आप देख सकते हैं 2/3 है, तो इधर आ जाएगा सी एंड एफ। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसमें सिर्फ इतना ही करना था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। एडिटिव इनवर्स हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं? मतलब जो भी हमें मैट्रिक्स गिवन की गई है, फॉर एग्जांपल ए, तो इसमें जितनी भी एंट्रीज हैं उनके साथ जो साइन है उनको ऑपोजिट कर देंगे। मींस जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर देंगे और जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर देंगे, तो हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। तो नोटबुक पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए 2 - 2 4 1। हमें ये मैट्रिक्स गिवन की गई है। अब हमने इसका फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हम लोग लेट सपोज कर लेते हैं इसको बी। इसको नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो इसके साथ पॉजिटिव साइन है तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ पे नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया है? एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसी तरह बाकी सारे पार्ट्स भी इसी तरह होंगे। किसी भी मैट्रिक्स को का एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए सिर्फ हमें इतना ही करना होता है कि उनके साइन चेंज कर देते हैं और जो उनका रिज़ल्ट आता है एडिटिव इनवर्स के ऑफ मैट्रिक्स का, तो उसका ये आता है कि जो हमें मैट्रिक्स गिवन की गई होती है और जो हमने एडिटिव इनवर्स निकालते हैं उन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो उसका आंसर 0 और नल मैट्रिक्स आता है। अगर आप चेक करना चाहें तो आप पेपर में चेक भी कर सकते हैं। इन दोनों को ऐड करके देखें, अगर आपका आंसर 0 और नल मैट्रिक्स आ रहा है तो आपका ये आंसर ठीक है। वैसे तो इतना मुश्किल नहीं, ऐसे भी पता चल रहा है कि ये ठीक है। बाकी सारे पार्ट्स भी इसी तरह ही होंगे कि आपने सिर्फ साइन चेंज करना है, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव। 0 के साथ तो कोई भी साइन नहीं होता, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। बाकी सारे आप खुद ट्राई करें। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस बी सी डी। हमें 4 मैट्रिक्स उन्होंने गिवन की हैं। उन्होंने कहा देन फाइंड ए प्लस मैट्रिक्स उन्होंने गिवन की है बी प्लस सी। ये इन्होंने हमें सारे गिवन किए हैं। इसमें से हम पार्ट 1 ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 कर लेते हैं। ए प्लस 1 1 1 1। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जैसे मैंने आपको बताया था
पहले हम यहाँ पर इसके ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं जो उन्होंने हमें गिवन की है, ये आपको नज़र आ रही होगी। तो हम लोग लिख लेते हैं ए की क्या वैल्यू उन्होंने हमें गिवन की है, -1 2 2 1। ये उन्होंने हमें ए की वैल्यू गिवन की है। उसके बाद उन्होंने हमें कहा है कि आपने इस मैट्रिक्स में उसको ऐड करना है। तो किसी भी मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए हम देख सकते हैं कि इन दोनों का ऑर्डर सेम है। एक ही रूल होता है कि ऑर्डर उनका सेम होना चाहिए। तो ये भी 2 बाई 2 है और ये भी 2 बाई 2 है, तो ये ऐड हो जाएंगी। अब इसको ऐड करने का क्या तरीका है, -1 1 जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं वो एक दूसरे के साथ ऐड होती हैं। 2 के कोरस्पॉन्डिंग क्या है 1, 2 + 1, इन सब में 1 ही है, 2 + 1 1 + 1। तो ये आ जाएगा -1 + 1 0, 2 + 1 3, 2 + 1 3 और 1 + 1 2। ये हमारे पास आ गया है पार्ट नंबर 1 का आंसर। इसी तरह ही पार्ट नंबर बी और सी भी इसी तरह ही होंगे। इनको भी सिंपली ऐड ही करना है और ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है। उसके बाद डी भी ऐसे ही है। हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। पार्ट नंबर 5 2a, उन्होंने कहा है 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करें। इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ये हमने 2 लिखा और a की वैल्यू में क्या गिवन की गई है, -1 2 2 1। अब हम इसको जो हमें एक ही वैल्यू उन्होंने गिवन की है उसको हमने जितने भी एंट्रीज हैं इस मैट्रिक्स में उन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह 2 × -1, 2 × 2, 2 × 2 और 2 × 1। सिंपली ये बहुत ही इजी मेथड है कि बस एक ही उन्होंने हमें गिवन किया है। 2 - 1 -2, 2 × 2 4, 2 × 2 4, 2 × 1 1। सिर्फ इतना ही। ये है आंसर पार्ट नंबर 5 का। इसी तरह ही पार्ट नंबर 6 7 8 और 9 होंगे। ये 9 तक सेम ही पार्ट्स हैं, एक ही वैल्यू आपको गिवन की है, इसको आपने गिवन मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसमें सी डी बी, तो ये बाकी के इसी तरह ही होंगे जिस तरह मैंने आपको ये 5 वाला पार्ट करके दिखाया। तो ये आप ट्राई करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और यहाँ पे 2 × 1 2 आएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, परफॉर्म द इंटीग्रेट ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें उन्होंने हमें कुछ ऑपरेशंस गिवन किए हैं जिनको हम लोगों ने ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बताना है, सिंपल। तो इसमें से हम लोग इसमें दोनों ही ऐड करने वाले हैं, इसमें एक ऐड करने वाला है और एक सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये वाला हम कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 क्या है, 1 0 0 1 प्लस ये में उन्होंने ब्रैकेट गिवन की है 0 3 2 0 माइनस 1 1 1 0। ये हमारे पास एक उन्होंने ऑपरेशन गिवन किया है जिसको हमें सॉल्व करना है। इसमें ये वाली एंट्री इसी तरह नीचे आ जाएगी 1 0 0 1, ऐड का साइन, और सबसे पहले हम लोग ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए इसमें हमें जो साइन गिवन किया है सब्ट्रैक्शन का, हम इन दोनों मैट्रिसेस को एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन भी सेम एडिशन के मेथड की तरह ही होगी, मतलब इस एंट्री के कोरेस्पॉन्डिंग जो एंट्री होगी उसमें से हमने इस वाली एंट्री को सब्ट्रैक्ट करना है। 0 - 1 2 - 1 3 - 1 0 - 0। सॉल्व करते हैं आगे फर्दर। 1 0 0 1, आंसर -1 2 1 0, -1 2 1 0। ठीक है, अब हम फर्दर इसको आगे ऐड कर देते हैं। 1 - 1
ज़ीरो माइनस माइनस नहीं प्लस, वो ऊपर प्लस माइनस माइनस का साइन आया था लेकिन हमने ऐड करना है 2, 0 प्लस 1 और 1 प्लस 0, तो ये क्या आंसर आ जाएगा, 1 माइनस 1 ज़ीरो होता है, 1 2 और 1, ये हमारे पास आ गया है पार्ट नंबर 2 का आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सा पार्ट करना है। इसमें से ये वाला पार्ट तो इसी के सेम है, ये भी आप खुद ट्राई करें। उसके बाद ये एक पार्ट नंबर हम 3 कर लेते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3, 2 3 1 प्लस 1 0 2 माइनस 2 2 एंड 2। सॉल्व करते हैं इसको। 2 3 1 ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, 1 माइनस 2 0 माइनस 2 और 2 माइनस 2। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को एक दूसरे के साथ माइनस कर दिया। 2 3 1 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, 0 माइनस 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 0। अब ये जो आंसर हमारे पास है इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। 2 प्लस माइनस माइनस 1, 3 प्लस माइनस माइनस 2, 1 प्लस 0। 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 3 माइनस 2 1 और 1 प्लस 1 1। ये हमारे पास आ गया है आंसर। ये पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं। इसमें से हमने पार्ट नंबर 2 भी कर लिया है, 3 भी कर लिया है, इसके बाद 5 वाला कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 में भी एडिशन ही करनी है, सिंपल। 1 2 3 2 3 1 3 1 2। इसको हम ऐड करेंगे। 1 माइनस 2 0 0 माइनस 1 2 माइनस 2 0 माइनस 1। अब इसको हम सिंपली एक दूसरे में ऐड कर देंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कर देंगे। 1 के कोरस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है, 1, तो ये 1 प्लस 1 आ जाएगा। 2 की कोरस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है, 0, 2 प्लस 0, 3 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 2। उसके बाद 2 माइनस 2 आ जाएगा, 2 माइनस 2, 3 माइनस 1 और 1 माइनस 1 प्लस 0। इनके साथ यहाँ पर माइनस माइनस था तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये तो है ही पॉजिटिव, तो 3 प्लस 0 1 प्लस 2 और 2 माइनस आ जाएगा, वो प्लस माइनस माइनस 1। आगे करते हैं। 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 2 माइनस 2 0, 3 प्लस 0 3 ही आ जाएगा, 2 प्लस 0 2 आ जाएगा, 3 माइनस 1 2, 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 2 1 1 और 1। ये आ गया हमारे पास पार्ट नंबर 5 का आंसर। अब आगे चलते हैं। इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया, ये और ये क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व हो जाएंगे। ये तो एक ही पार्ट था, इसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है, क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इसी मेथड से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने हमें क्या बोला है, फॉर द मैट्रिसेस ए बी एंड सी, 3 मैट्रिसेस उन्होंने हमें गिवन किए हैं। उन्होंने कहा है वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स, मतलब हम लोगों ने ये रूल्स फाइंड करने हैं, जैसे कि ये कमी है, एसोसिएटिव, ये उन सब रूल्स हमें कुछ उन्होंने गिवन किए हैं। दरम्यान में इक्वल का साइन है, मतलब हमें इन्हें प्रूफ करना है कि दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो इसमें से हम पार्ट नंबर 1 कर लेते हैं पहले। पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका हम करने लगे हैं पार्ट नंबर 1।
पार्ट नंबर 1 में हमें उन्होंने गिवन किया है a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए, ये हमने प्रूव करना है। तो इसमें से हम पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस सी। a प्लस सी की हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। a क्या है, a है 1 2 1 1 2 1 2 3 -1 3 1 0, ये हमारे पास आ गई a की वैल्यू, प्लस का साइन, उसके बाद हमें c की वैल्यू लिखनी है। आपने वैल्यूज़ ध्यान से लिखनी है, c -1 0 1 0 -2 1 0 3 2, ये हमारे पास आ गई a प्लस सी की वैल्यूज़। a प्लस सी की वैल्यूज़ आ गई। अब हमें इनको सिंपली ऐड कर देना है, a प्लस सी ऐड, सेम उसी मेथड के जिस तरह हमने अभी पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये सेम यही मेथड है। 3/3 का ऑर्डर, यहाँ पे भी 3/3 का ऑर्डर है, उसको सेम हमने सिंपली ऐड कर देना है। 1 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, साइन ध्यान से देख के। 2 प्लस 0 1 प्लस 1, उसके बाद 2 प्लस 0 3, ये आप देख लें, प्लस माइनस -2 आ जाएगा। -1 प्लस 1 3 प्लस 0 1 प्लस 3 और 0 प्लस 2, आंसर क्या आएगा 0 2 3 2 1 4 2 -1 प्लस 1 0 और 2, ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड सेम आती है कि नहीं। राइट हैंड साइड में हमें c प्लस ए करना है। वैसे तो ये बिल्कुल सेम इसी तरह ही करना है, चलिए करते हैं। इस तरह पहले c की वैल्यू लिख लेते हैं, -1 0 1 0 -2 1 0 3 2, एडिशन का साइन 1 2 1 2 3 -1 3 1 0, ये हमारे पास आ गई मैट्रिसेस। अब हमने इनको सिंपली ऐड करना है, करते हैं। -1 प्लस 1 0 प्लस 2 1 प्लस 1 0 प्लस 2 -2 प्लस 3 1 -1 0 प्लस 3 3 प्लस 1 और 2 प्लस 0, इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। अब आगे 0 2 2 2 1 0 3 4 और 2, यहाँ पे अब देख लें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आया है, तो ये क्या है, हैंस प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया है। आगे देखते हैं, इसमें भी आपने फिर सिंपली ऐड ही करना है, इसमें भी ये और ये दोनों सेम ही है, सिर्फ इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का ही फ़र्क है। इसमें 2a प्लस b है, इसमें भी 2a प्लस b है। मैं आपको 6 वाला पार्ट करके दिखा देती हूँ। इसी तरह ही बाद में आप 4 वाला पार्ट भी कर सकते हैं। टू ए प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस b। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले देते हैं पहले, 2a प्लस b, तो 2a की वैल्यू हमें क्या गिवन की हुई है, 1 2 1 2 3 -1 3 1 0, उसके बाद प्लस b की वैल्यू लिख लेते हैं। b की वैल्यू क्या है, 1 2 3 -1 -2 1 और 1 2 3। पहले इस 2 को इस मैट्रिसेस के साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 3 6 2 1 2 2 1 2 -2 1 2 और 2 0
0। एडिशन का साइन 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 2, 3 1 3। इसको सिंपली ऐड करना है। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है। मैं आपको एडिशन भी डायरेक्ट करके बता रही हूँ, सेम इसी मेथड से होगी जिस तरह ये किया है। आपने बस कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को एक दूसरे के साथ ऐड कर देना है, बस इसी तरह। 2 + 1 3 आ जाएगा, 4 + 2 6, 2 + 3 5, 4 प्लस माइनस माइनस है तो 4 - 1 3, 6 - 2 4, -2 + 1 -1 आ जाएगा, 6 + 1 7, 2 + 2 4 और 0 + 3 3 आ जाएगा। ये आंसर हमारे पास आ गया। अगर आप करना चाहें तो आप एक स्टेप कर सकते हैं, अगर आपको इस तरह कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। हम अब करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमें उन्होंने क्या गिवन की है, a + b होगी। ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही a की वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग। a की वैल्यू क्या है 1 2 1, 2 3 - 1 3 1 0। आगे हमें इन्होंने क्या गिवन किया है, ब्रैकेट में a और b की वैल्यू लिखनी है 1 2 1, 2 3 - 1 3 1 0। यहाँ पे मुश्किल होगी, यहाँ पे लिख लेते हैं हम। क्या लिखना है, b की वैल्यू। b की वैल्यू क्या है 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। ये यहाँ पे आप कट कर दें। अब हम इसको सोल्व करते हैं आगे। ये वाली तो इसी तरह ही लिखी जाएगी 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। इन दोनों को ऐड करके मैं यहाँ पे भी डायरेक्ट ही ऐड कर रही हूँ, आप देख लीजिएगा। 1 + 1 2, 2 + 2 4, 1 + 3 4, 2 - 1 1, 3 - 2 1 1 और 1 0 आ जाएगा। 3 और +1 4, 1 + 2 3 और यहाँ पे भी 3। आगे इन दोनों को एक दूसरे के साथ ऐड करना है, इस मतलब इन दोनों का जो आंसर निकला है इसको इसमें, ये भी मैं आपको एक बार डायरेक्टली करके बता देती हूँ। 1 2 3 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा, 3 + 4 7, 2 6 1 5 3 1 4 1 4 और 3। यहाँ पे -1 आएगा, सॉरी। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये आप देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आया, तो ये भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। इसी तरह ही आप बाकी सारे भी खुद से ट्राई करेंगे। पार्ट्स बिल्कुल इजी ही हैं, दोनों एक प्रूव हो जाएंगे। सिंपली इनमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करनी है, जो उन्होंने मैट्रिक्स गिवन की है उसकी आप वैल्यू पुट करें, मल्टीप्लाई करें। बी में भी इसी तरह वैल्यू पुट करें, मल्टीप्लाई करें और दोनों को ऐड कर दें। ये भी इसी तरह ही होगी, इसमें पहले आप सोल्व करेंगे और बाद में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी आंसर सेम आ जाएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ ए एंड बी, उन्होंने ए और बी हमें दो मैट्रिसेस गिवन की हैं। फाइंड, उन्होंने हमें कहा है 3a - 2b फाइंड करना है। पहला पार्ट तो बहुत ही इजी है, ये आप खुद से ट्राई करेंगे। सिर्फ सिंपली हमें जो उन्होंने a की वैल्यू गिवन की है उसमें 3 को मल्टीप्लाई करना है, जो b की मैट्रिसेस है उसमें 2 को मल्टीप्लाई करना है। उन दोनों के आंसर्स जो आएंगे उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है आपने। उसके बाद हम करते हैं पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 का। हम क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 उन्होंने हमें क्या गिवन किया है, 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। उन्होंने हमें कहा है ये फाइंड करें। इसमें हमें पहले a का ट्रांसपोज फाइंड करना पड़ेगा और b का ट्रांसपोज फाइंड करना पड़ेगा। तो a हमें उन्होंने क्या गिवन किया है, 1 3 - 2 4। ये उन्होंने हमें a गिवन की है। हम इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं। ए ट्रांसपोज किस तरह निकालते हैं, ए ट्रांसपोज निकालते हैं, आप इसके रोज़ को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दें तो हमारे पास निकल आता है ए ट्रांसपोज। अब इसमें 1 3 है, ये एक कॉलम में लिखा हुआ है तो हम इसको रो में चेंज कर देते हैं। 1 3
और -2 4, ये हमारे पास क्या आ गया है A ट्रांसपोज। इसी तरह सेम हम B का भी कर लेते हैं। यहीं पे B की वैल्यू उन्होंने हमें क्या गिवन की हुई है 0, -3, 7 और 8। ये हमारे पास है B। इस क्वेश्चन के लिए हमें B ट्रांसपोज चाहिए, तो हम यहाँ पे B ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। B ट्रांसपोज फाइंड कैसे होगा 0, -3, 7, 8। ये किसी भी मैट्रिसेस के रोज़ को कॉलम्स में चेंज करें, कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दें, तो वो उस मैट्रिक्स का हमारे पास ट्रांसपोज आ जाता है। यहाँ पर A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज हमारे पास आ गया है। अब हम ये सॉल्व करते हैं। 2 A ट्रांसपोज की वैल्यू 1, -2, 3, 4 और -3 B ट्रांसपोज की वैल्यू 0, 7, -3, 8। पहले हम इसमें मल्टीप्लिकेशन को करेंगे, 2 को इसमें सब में ऐड करेंगे। मैं आप डिडक्ट करके बता रही हूँ। 2 1 दा 2, 2 - 2 4, -4 आएगा। 2 3 दा 6, 2 4 दा 8। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ A की वैल्यू आपको गिवन की गई है, जिसको आपने सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। सेम इसी तरह हम ये 3 भी अंदर सबके साथ सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 0 दा 0, 3 3 दा 9, माइनस का साइन, 3 7 दा 21, 3 8 दा 24। अब हम करेंगे इन दोनों को एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स कर देंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी ऐसे ही करनी है, मैं आपको डायरेक्ट करके बता दूं। 2 - 0 2 ही आ जाएगा, किसी में 2 में से कुछ 0 निकालें तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद -4 -21, आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा, तो ये आ जाएगा 25। उसके बाद 6, ये माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 6 + 9 कितने आएंगे 15। उसके बाद 8 - 24, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 16। तो ये हमारे पास आ गया है 2A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज का आंसर। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें है क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने हमें गिवन किया है इफ़ 2, ये मैट्रिक्स गिवन की है 3 और इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड A एंड B। मतलब कि हमें इसको पहले सॉल्व करना है और उसमें से हमें A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये मैं आपको नोटबुक पे करके बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपने कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ का ध्यान रखना है, वो एक दूसरे के साथ ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है। वो एक भी इधर उधर होगा तो आपका आंसर ख़राब हो जाएगा। 2 - 3 4, एडिशन का साइन 3 1 8 और B - 4 इक्वल किसके है ये 7 18 10 1। ये उन्होंने हमें क्वेश्चन गिवन किया है, उन्होंने कहा इसमें से हमने A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम A और B की वैल्यू निकालेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, माइनस का साइन का ध्यान रखना है आपने। 2 4 दा 8 और 2 को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो A ही रहेगा, 2A ही रहेगा। उसके बाद 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1 दा 3, 3B का 3B ही आ जाएगा। 3 8 दा 24, उसके बाद 3 4 दा 12, माइनस का साइन जिसका आपने ध्यान रखना है। उसके बाद 7 18 10 और 1, ये इसी तरह नीचे लिख लेंगे हम। ये क्वेश्चन इस तरह लिख लिया है। अब हमने इसमें से निकालनी है A और B की वैल्यू। A और B की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, ये हमने क्वेश्चन पीछे भी किसी एक्सरसाइज में किया था। हमने कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को देखना है। यहाँ पे है 2A, इसके कोरस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है, 2A के कोरस्पॉन्ड्स है -12। हम इसके आगे लिखेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि देख लें, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 12। उसके बाद ये इक्वल किसके है, यहाँ से आपने इस एंट्री को लिया, ये दोनों एक दूसरे के कोरस्पॉन्डेंस हैं, और उसके बाद ये इन दोनों के कोरस्पॉन्डेंस कौन सी वैल्यू है, ये नंबर 4।
तो 2a माइनस 12 इज़ इक्वल टू 1। ये आपने लिख लिया। ये इक्वेशन आपने ध्यान से बनानी है। यहाँ से अब हम निकालेंगे a की वैल्यू। तो ये क्या आ गई है, हम करेंगे 2a, हम 12 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो आपको पता है जब एक चीज़ इक्वल की एक साइड से दूसरी साइड पे जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर ये नेगेटिव है तो यहाँ पे आकर ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव 12 हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 13। तो ये जो भी चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो जब दूसरी तरफ जाती है तो वो डिवाइड हो जाती है। तो a इज़ इक्वल टू 13/2। ये क्या आ गया हमारे पास, a की वैल्यू। सिंपल, बहुत ही इजी थी। इसके बाद अब हम निकालते हैं b की वैल्यू। b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये देखें। यहाँ पर ये 3b हमें इन्होंने गिवन किया है। यहाँ पर इसकी कोरेस्पॉन्डिंग कौन सी एंट्री है, 8। तो ये 3b, इसकी कोरेस्पॉन्डिंग कौन सी एंट्री है, 8। ये मैं आपको यहाँ पे भी करके दिखा देती हूँ, आप अगले पेज पे थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम लिखते हैं 8 प्लस 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 ही रहेगा 3b। तो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 10 के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल के बाद क्या आ जाएगा, 10। तो अब इसमें भी सेम वही चीज़ मेथड करेंगे कि ये 8 यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव। उसके बाद 3b इज इक्वल टू 10 माइनस 8 क्या आ जाएगा, 2। तो ये b इज इक्वल टू 2/3। ये हमने सिंपली a और b की वैल्यू निकाल ली है। ये a आ गया, ये b आ गया। कुछ लोग पहले ही दोनों इक्वेशंस बनाते हैं, मतलब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, उसके बाद सॉल्व करते हैं। आप अलग अलग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। इफ़ a एंड b दो मैट्रिसेस गिवन की हैं देन वेरीफाई डैट। वेरीफाई क्या करना है, a प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। हमने बताना है a प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वो a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज के इक्वल है या नहीं है। तो ये एडिशन में है, ये सब्ट्रैक्शन में है। तो मैं आपको सब्ट्रैक्शन वाला करके दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 क्या है, a माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो कर लेते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a माइनस बी होल ट्रांसपोज। तो a की वैल्यू क्या है, 1021 माइनस b की वैल्यू क्या है, 1210। और इसका हमने क्या लेना है, होल का ट्रांसपोज। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हम दोनों को इन दोनों को एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 2 -2 और 1 माइनस 0 1। ये हमारे पास सोल्व हो गया। अब हमने इसका क्या ले लेना है, ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज देते हैं, मतलब रोज इंटू कॉलम्स और कॉलम्स इंटू रोज। तो आ जाएगा 0। अब ये एक रो है, नहीं ये एक कॉलम है। अब इस कॉलम को हमने रो में चेंज कर देना है। 0 - 2 ये कॉलम में लिखा हुआ है, हमने इसको रो में लिख दिया। ये 1 1 कॉलम में लिखा हुआ है तो हमने इसको एक रो में लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम राइट हैंड साइड का आंसर निकालते हैं, फिर देखते हैं ये प्रूव होता है कि नहीं। राइट हैंड साइड में उन्होंने क्या बोला है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ये है राइट हैंड साइड। तो a का ट्रांसपोज, a की वैल्यू उन्होंने हमें क्या गिवन की थी, ये देखें। a की वैल्यू उन्होंने हमें गिवन की थी, यहाँ पे माइनस का साइन आना है, सॉरी। तो यहाँ पे उन्होंने हमें a की वैल्यू क्या गिवन की है, 1021। ये a की वैल्यू है, मैं आपको डायरेक्ट करके बता रही हूँ। यहाँ पे इन्होंने a की वैल्यू जो गिवन की है, मैं ये देखें, ये देखिए उन्होंने हमें a गिवन किया है। मैं डायरेक्ट आपको इसका a ट्रांसपोज यहाँ पे लिख के बता रही हूँ। यहाँ पे इन्होंने हमें क्या
मैं आपको ये ट्रांसपोज यहाँ पे डायरेक्ट बता रही हूँ। देखिए उन्होंने हमें कॉलम में क्या गिवन किया है, 1 0, इसको हम रो में लिख देंगे 1 0 2 1 2 1। ये ए था तो ये हमने ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया है। उसके बाद माइनस का साइन, ये बी का वैल्यू उन्होंने हमें गिवन की है 1 2, तो हम इसको इस तरह लिख देंगे 1 2 1 0। ये क्या आ गया हमारे पास, बी का ट्रांसपोज। ये ए ट्रांसपोज आ गया, ये बी ट्रांसपोज आ गया। मैंने आपको डायरेक्ट करके बताया, अगर आपको नहीं समझ आया तो आप एक एक्स्ट्रा स्टेप भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक पे। उसके बाद अब हमने इनको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देना है। 1 माइनस 0 आ जाएगा, तो ये माइनस 2 2 1 आ जाएगा, और 1 0 1। ये आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है, तो ये हैंड्स प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद फर्दर आगे क्या है, आगे है 3 और 4 क्वेश्चन। इसमें हमें ये बताना है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है या नहीं है। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। क्या था, पार्ट नंबर 3 करना है हमने क्वेश्चन नंबर 8 का। पार्ट नंबर 3 क्या था, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये हमने बताना है ये सिमेट्रिक है या नहीं है। सॉल्व करते हैं। ए हमारे पास क्या था, ए हमारे पास गिवन है 1 0 2 1। उसके बाद ए का अगर हम ट्रांसपोज ले लें, ये कॉलम में 1 0 है, इसको हम रो में लिख देते हैं। ये कॉलम में 2 1 है, तो इसको हम ड्रो में लिख देते हैं। ये लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। इन दोनों को एक दूसरे के साथ ऐड करते हैं। 1 + 1 2 2 1 2 2 1 + 1 2। ये हमने इन दोनों को सोल्व किया। ये हमारे पास आंसर आया है ए प्लस ए ट्रांसपोज का। हमने फाइंड करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक वो होती है कि जब हम ए का ट्रांसपोज लें तो उसका आंसर ए ही रहे, इसको कहते हैं सिमेट्रिक। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ये आंसर है जब हम ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेते हैं। और अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेते हैं। यहाँ पे हमें फर्स्ट रो में दिया है 2 बाई 2, तो हम इसको फर्स्ट कॉलम में लिख लेते हैं। यहाँ पर जो 2 और 2 है, यहाँ पे हम 1 कॉलम में लिख देते हैं, तो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज का जब हमने होल ट्रांसपोज दे दिया तो उसका आंसर सेम ही रहा। जैसे कि ए का अगर हम सिर्फ ए ट्रांसपोज लें और उसका आंसर ए रहे तो उसको सिमेट्रिक कहते हैं। तो इसी तरह हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज दिया तो वो भी ए प्लस ए ट्रांसपोज ही रहा। तो ये क्या है, ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसका हम लोग किस तरह लिख देंगे, ए प्लस, यहाँ पे हम मतलब यहाँ पे आप नीचे आंसर में लिख दें ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। मतलब ये आपने सॉल्व कर दिया, प्रूफ कर लिया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ पे सिमेट्रिक का वर्ड था और यहाँ पर है स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक उसे कहते हैं कि ए का ट्रांसपोज लें तो वो जो ए ट्रांसपोज हो वो ए के इक्वल हो, और जो स्क्यू सिमेट्रिक होता है वो होता है अगर हम ए का ट्रांसपोज लें तो उसका जो ट्रांसपोज है वो माइनस ए के इक्वल आए। मतलब जो उसमें उसकी एंट्रीज के जो साइन हो वो उसके ऑपोजिट हों, तो उसको क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। ये भी हम सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 4 क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये उन्होंने हमें इस तरह बताया कि इसको हमने प्रूफ करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो पहले हम ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 1 0 2 1। उसके बाद माइनस का साइन और हमने इसी का ट्रांसपोज ले लेना है। ए का ट्रांसपोज ले लेंगे, इस फर्स्ट रो को हम कॉलम में लिख लेंगे, सेकंड रो को हम कॉलम में लिख लेंगे। ये हमारे पास आ गया ए का ट्रांसपोज। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0 2
-2 और 1 - 1 0। हमारे पास ये आंसर आएगा इसका। ये आंसर है A माइनस A ट्रांसपोज का। जिस तरह हमने ऐड किया था उसी तरह हमें सब्ट्रैक्शन में भी A माइनस A का A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेंगे। ये इक्वेशन 1 कह लें। तो जब हम इसका होल ट्रांसपोज लेंगे तो ये फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 1 - 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2 0। ये इक्वेशन 2 आ गई। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का आप कंपेयर करके देखें। यहाँ पर 2 0 0, यहाँ पर 2 नेगेटिव पॉजिटिव था, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पे 2 नेगेटिव था, यहाँ पर पॉजिटिव है। मतलब इन दोनों की एंट्रीज के जो साइन हैं वो चेंज हैं। तो मतलब A ट्रांसपोज जो है वो उसका जो A का ट्रांसपोज है वो -A के इक्वल है और ये हमें प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वेरीफाई दैट A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। डबल एम आएगा बस। इसका इसी तरह आपने सॉल्व करना है। ए ट्रांसपोज ले लिया और आपने बाद में एंड पे इसका होल ट्रांसपोज लेके उसको सॉल्व करके देख लेना है कि उसका आंसर वो आ रहा है या नहीं। बिल्कुल इसी तरह ये पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 भी है। इसमें सिर्फ A प्लस A ट्रांसपोज था तो नीचे वाले में B प्लस B ट्रांसपोज है और यहाँ पे B माइनस B ट्रांसपोज है। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की आपको समझ आ गई है, ये आप खुद ट्राई करें। और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक पार्ट सारे कंप्लीट करके दिखा दिए हैं मैंने आपको। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बता दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपको नहीं कुछ समझ आया तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।